हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लीगल दुनिया। दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज में वहाँ की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वहाँ के नागरिकों और उनकी संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। दोस्तों, पुलिस प्रशासन समाज में अपराध रोकने की सबसे प्रमुख इकाई है, किंतु व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि प्रत्येक घटना में पुलिस उपलब्ध हो और अपराध की रोकथाम हो। दोस्तों, कोई राष्ट्र कितना भी साधन संपन्न क्यों नहीं हो, उसके पास कितने ही साधन क्यों नहीं हो, वह प्रत्येक अपराध की रोकथाम नहीं कर सकता और साथ ही साथ वह प्रत्येक नागरिक को ऐसी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। किंतु दोस्तों, जहां किसी अचानक खतरे की आशंका है या कोई अचानक हमला हुआ है, वहां व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा हेतु या किसी अन्य की रक्षा हेतु व साथ ही साथ अपनी संपत्ति की रक्षा हेतु ऐसे हमले के विरुद्ध अपनी रक्षा में कुछ बल का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को कायर नहीं बनाना चाहता, इसलिए व्यक्ति के ऊपर हुए आक्रमण को रोकने के लिए और अपनी रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है और ऐसे अधिकार को प्रयोग लेने हेतु यह आवश्यक है कि व्यक्ति किसी बल का प्रयोग करे जिससे वह अपने व अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सके। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान धारा 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस के संबंध में प्रावधान करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सभी प्रावधानों को। दोस्तों, यह सामान्य कहावत है, नेसेसिटी नोज नो लॉ, अर्थात कोई भी कार्य जो आवश्यक है वह कानून नहीं मानती। प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे ही अचानक हुए खतरे या हमले में प्राप्त होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमला स्पष्ट तथा आशंकित हो या जहां व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान की स्थिति हो। दोस्तों, इसी अधिनियम की धारा 81 हमें कहती है कि कोई भी कार्य जिससे नुकसान होने की संभावना हो किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि को रोकने यानी अन्य नुकसान के निवारण के लिए किया जाए तो वह अपराध नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, हम पर हुए किसी हमले या खतरे को रोकने के लिए हम उतना ही बल प्रयोग में ला सकते हैं जिससे कि ऐसे खतरे को टाला जा सके या आक्रमण करने वाले से स्वयं या संपत्ति को बचाया जा सके। मान लीजिए आप पर किसी ने लाठी से हमला किया है तो आप भी लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लाठी से हुए हमले के विरुद्ध आप ऐसे आक्रमणकारी को गोली से नहीं मार सकते यानी उसकी जान नहीं ले सकते। तो दोस्तों, यह जरूरी है कि ऐसा हमला जो हुआ है आप उस हमले को रोकने में उसी अनुपात में बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं सेक्शंस क्या कहते हैं। दोस्तों, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वर्णित है। दोस्तों, सेक्शन 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग में की जाती है। सेक्शन 97 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि पहला, वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध स्वयं के शरीर व किसी अन्य के शरीर की रक्षा करे। इसी धारा का सेकंड पार्ट यह बताता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा में चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के विरुद्ध अपने इस अधिकार को प्रयोग में ला सकता है। दोस्तों, इसी अधिनियम की धारा 98 यह बताती है कि कोई विकृत चित्त व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसके कार्य के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अनुसार कब शरीर के प्राइवेट डिफेंस में हम किसी अन्य की जान तक ले सकते हैं। दोस्तों, इस धारा में 7 ऐसी कंडीशन हैं जब हम अपनी शरीर की प्रतिरक्षा में किसी अन्य की जान तक ले सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली है जब आप पर हुए किसी हमले से यह लगता है कि इस हमले से आपकी जान तक जा सकती है। दूसरा, दोस्तों, हमला ऐसा है कि आपको लगता है कि उस हमले से आपको गंभीर चोट पहुंच सकती है। तीसरा, यदि आप महिला हैं और आप पर किसी ने रेप करने के उद्देश्य से हमला किया है। चौथा, आप पर किसी ने प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा यानी अननेचुरल लस्ट को पूर्ण करने के उद्देश्य से हमला किया है। पांचवी कंडीशन है दोस्तों, किडनैपिंग या अपहरण के लिए आप पर किसी ने हमला किया है। तो छठी कंडीशन है, आपको कैद करने के उद्देश्य से हमला हुआ है और जहां आप किसी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। और सातवां है, एसिड अटैक के हमले में भी आप ऐसी प्रतिरक्षा ले सकते हैं। अधिनियम की धारा 103 के अनुसार कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम किसी अन्य की जान ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत जहां लूट हुई है, रात्रि गृह भेदन यानी हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुई है या ऐसे परिसर को जो आवास के रूप में या जो संपत्ति की रक्षा के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है उसे आग द्वारा हानि पहुंचाई जा रही है, तब चोरी, रिश्ती और हाउस ट्रेसपास ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जहां यह प्रबल संभावना है कि सेल्फ डिफेंस का अगर प्रयोग नहीं किया गया तब उसका परिणाम मृत्यु या गंभीर चोट हो सकती है।
दोस्तों, अधिनियम की धारा 106 ऐसे हमले के विरुद्ध किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से इतर किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में प्रावधान करती है। आइए जानते हैं। अधिनियम की धारा 106 के अनुसार घातक हमले के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना है, किसी हमले में मृत्यु की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उस हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करने में यदि प्रयोग करने वाला ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग उपयुक्त रूप से नहीं कर सकता, तब वह इस अधिकार का प्रयोग इस हद तक कर सकता है जहां तक वह स्वयं की रक्षा कर सके। आइए अब इस अधिकार के अपवादों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अधिनियम की धारा 99 अपवाद के संबंध में प्रावधान करती है। कोई कार्य सद्भावना पूर्वक अपने पदावास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है और यदि उससे मृत्यु या घोर अपहति यानी गंभीर चोट की आशंका नहीं है, तब उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। या लोक सेवक के निर्देश से कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तब भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होता, या उन दशाओं में यह अधिकार प्राप्त नहीं है जहां लोक प्राधिकारों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्रतिरक्षा के प्रयोजन से अधिक हानि करने का नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए अपने प्राइवेट डिफेंस संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे वे लोग भी इन महत्वपूर्ण जानकारी को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।